आज की कहानी है चतुर चमार। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुर ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनका हालात सुधरने से नहीं रहा, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर कर लाया जाए। स्त्री से सलाह लेकर वह शहर की तरफ पहुंच गया। मेहनती तो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुर चमार ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय सोचा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई कर कर आया है चतुर, ला पैसे निकाल। चतुर चमार ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ पे डंडा और खन से करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकू का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुर चमार ने कहा, क्यों, तुमसे क्या करना है? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। चतुर चमार ने नहीं कहा, और ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यह मेरी रोजी और आमदनी है, ये मेरी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के 100 रुपए। चतुर चमार ने आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 बच्चे ले आया। एक उसने पत्नी को दिया और बोला, रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चों को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुर चमार को बुला ला, आगे मैं संभालूंगा। डाकू का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा कर कर पूंछ पे डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ चुका था कि चतुर चमार ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई। उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुर ने उसे मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथियों से कैसे कहे? उसकी हंसी जो उड़ाएंगे। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। सब भेद खुल गया। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुर चमार के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुर की चमार की जो पत्नी रखवाली निकोड़ दिया और सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चों को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा चतुर चमार को फौरन बुला ला। क्षण भर भी डाकू ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया? इतने में पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से से भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा फाकूर हो गया। सरदार ने अचरक भर में पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे? चतुर चमार बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहाँ से भी यह मुझे बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुर, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आ और ऐसी घोड़ी ले आ कि जिसे पैसे भी नहीं गया और वो मर गई। खैर जो सो हुआ, अब मुझे खरगोश दे दे। चतुर ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले। बोला, ये ले, ला दे खरगोश को। चतुर ने रुपए लिए और खरगोश को दे दिया। डाकू चले गए। चतुर चमार ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकू के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया, जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर
चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। रात देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया। वह छल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि चतुर चमार की शैतानी है। वे लोग तीसरे रात को फिर चतुर चमार के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही चतुर ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। चतुर चमार गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी, आंखें बंद कर गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, ए चतुर, तूने यह क्या कर डाला? चतुर चमार बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठाकर लाया। जैसे ही उसे बजाया, स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुर चमार उसे पहले ही सिखाकर रखा था। वो खून दिखाने के लिए रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुर भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुर ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर 10 और दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न ताव देखा, कुल्हाड़ी देकर गर्दन पर बजा दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी की तार टूट गई, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रख गया, पर उसने बेवकूफ़ी की बात किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियां सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुर चमार के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डूबने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और वे सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, यह बात है। चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, ब्याह नहीं होता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुर चमार को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुर उसकी गाय भैंस लेकर 9 तो 11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुर चमार ने उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन लौटते तो रास्ते देखते हैं कि चतुर चमार सामने है। उन्हें आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जाकर चतुर से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंसी मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुर, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिखा दे। चतुर चमार यह चाहता ही था। वह उन्हें ले जाकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक बार पत्थर गले में बांध लो और लोभी कर क्या ना हो सकता है। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिया और एक कतार में खड़े होकर चतुर ने एक एक कर सभी को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुर चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ रहने लगा और सारी बातें अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।